Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 8। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है सेंसरी और मोटर फंक्शंस में, सर्विंग माइनली द स्किन एंड स्केलेटल मसल्स। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं जैसे कि लंग्स, इंटेस्टाइन, और रिपोर्ट करता है ब्रेन को करंट स्टेट से कि मतलब ये एक्टिविटी हो रही है। आप नीचे पिक्चर में भी देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट में लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन ब्रेन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज जाता है एफरेंट न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन में, और इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी कमांड टू स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, वो किस तरह से जाता है मैसेज, इफरेंट न्यूरॉन्स के ज़रिए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, एफरेंट न्यूरॉन्स लेके जाते हैं मैसेज ब्रेन में। फिर अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखें तो इसके भी आगे से दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो करता है एक्सपेंड एनर्जी को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कंजर्व करता है एनर्जी को। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टू एन एक्टिवेट स्केलेटल मसल सच एज दोज इन द फेस, आर्म्स एंड लेग्स दैट वी कैन मूव वॉलंटरली। मीन जब मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है तो हमें सिग्नल वो प्रोवाइड करता है कि आपने अब ये एक्टिविटी करना है, और हम वॉलंटरी वो काम करते हैं। डिसऑर्डर है मैस्थीनिया, वो डेवलप होता है जंक्शन में इन मसल्स के और न्यूरॉन्स के, जो कि वीक करता है मसल फंक्शन को, हेड और नेक को। और इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सिम्टम्स आ जाते हैं जिस तरह से ड्रॉपिंग आईलिड, ब्लड विजन हो सकता है, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग और ब्रीथिंग में हो सकती है, पैरालिसिस एंड डेथ। मीन अगर बहुत सीवियर कंडीशंस हो जाएं तो उसमें डेथ भी काज हो सकती है। इसके अलावा आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, न्यूरॉन कैरी करते हैं मैसेज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जिस तरह से हार्ट है, स्टमक, लंग, ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स। और ये जो सिस्टम्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो अपोजिट वे में काम करते हैं एक दूसरे के। जिस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा, एक्सपेंड करेगा एनर्जी को, रिस्पॉन्ड करेगा इमरजेंसी कंडीशंस में। लाइक अगर आप रोड से गुजरे और कार आ जाती है तो ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा ब्रेन को। उससे क्या होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, और उसके अलावा ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा स्केलेटल मसल्स में, और ये जो है आपको सेफ्टी के साथ कार से बचाएगा। लाइक इसमें इमरजेंसी कंडीशंस में ये यूज़ होता है, और ये फ़ौरन से सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब ख़तरा है तो आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना है। इसको सिंपैथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्ट करता है एग्रीमेंट में विद योर करंट इमोशनल स्टेट के साथ। ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, पैरा मीन अलॉन्ग साइड ऑफ, और ये जो है अपोजिट होता है सिंपैथेटिक डिवीजन पे के। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है क्विट कॉमिंग प्रोसेसेस को। ठीक है, अगर आप फूड ले रहे हो तो ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैसेज कैरी करेगा रेगुलेट करने के लिए ईच स्टेप इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस सच एज बाय इंक्रीजिंग स्लाइवेशन एंड स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस। और इसके अलावा इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं इन क्लोज एसोसिएशन विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस शेयर करते हैं, कम्युनिकेट विद वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा क्या है, नर्वस सिस्टम यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस। द एंडोक्राइन सिस्टम कम्युनिकेट ओनली विद केमिकल सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ केमिकल सब्सटेंस के साथ डील करता है जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और जो हर एंडोक्राइन सिस्टम है सिक्रीट करता है स्पेसिफिक हार्मोन डायरेक्टली कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, जो कि कैरी करता है केमिकल को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में। आगे पिक्चर में देखें, पेट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थैमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं
एंडोक्राइन से भी और नर्वस सिस्टम से भी, एंड फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम वर्किंग टुगेदर, इनकी एसोसिएशन क्या है? नर्वस सिस्टम लिंक्ड है एंडोक्राइन सिस्टम से, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस इन द फोर ब्रेन एंड अ ग्लैंड दैट लाइज जस्ट बिलो इट, द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ ये लिंक्ड है इस तरह से। हाइपोथैलेमस सेंड करता है केमिकल मैसेज डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि काज करता है रिलीजिंग पिट्यूटरी हार्मोन इन द ब्लड। और इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन जो हैं स्टिमुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जो कि सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है सेक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिनमें बताया गया कि बहुत से और भी ग्लैंड्स यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, जो कि अपने डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से हार्मोन्स हैं लाइक एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोड्यूस होते हैं माइनली इन फीमेल ओवरीज, ठीक है, जहाँ से एग डेवलप होता है, और मेल टेस्टिस वेयर स्पर्म इज डेवलप। द हार्मोन्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए हर हार्मोन का एक अलग फंक्शन है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो अदर हार्मोन्स जिस तरह से हैं अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर पे, जनरल बॉडी ग्रोथ पे, बैलेंस ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज कैल्शियम इन द ब्लड। और स्टिल हार्मोन्स जो है हेल्प करते हैं रिएक्ट टू स्पेसिफिक सिचुएशन वी इनकाउंटर इन आवर लाइव्स। जो भी हम काम करते हैं, हर काम जो है एक स्पेसिफिक हार्मोन से रिलेट कर रहा है, और हार्मोन ही उसको स्टिमुलेट करके वो काम परफॉर्म कराता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है इमरजेंसी से, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सेंड करता है हार्मोन जिसको कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, जो कि काज करता है पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इनटू द ब्लड। और फिर क्या होता है, ACTH ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी और स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ वैरायटी ऑफ हार्मोन, स्पेशली दोज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जो कि अफेक्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ इमरजेंसी को। एड्रिनल ग्लैंड लोकेट करता है टॉप ऑफ द किडनी पे, ऊपर डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये क्या होता है, रिलीज़ करते हैं सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी एंड स्ट्रेस। और इसके अलावा इसमें जो हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, वो क्या करता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए उसको व्हेन वी आर इंजर्ड, ठीक है। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं इसमें, एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन हार्मोन जो है कंजंक्शन में काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है बॉडीली रिएक्शंस एज स्पीडिंग अप हार्ट एंड रिस्पिरेशन रेट एंड इंक्रीजिंग द लिवर शुगर आउटपुट फॉर क्विक एनर्जी। आफ्टर द emergency has passed, sympathetic activity has subsided. Some impact of the hormones may continue for a while because they are still in the bloodstream. मतलब वो उसकी एक्टिविटी को सबसाइड कर देता है, लेकिन कुछ काम फिर भी चल रहा होता है। अदर ग्लैंड्स देखते हैं। अदर ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड आ जाता है, उस वो कहाँ पे होता है, नेक में होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, जो रेगुलेट करता है बॉडी की जनरल एक्टिविटी लेवल और ग्रोथ को। डिसऑर्डर जो होता है थायराइड का वो दो तरह का हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, सेक्रेशन ऑफ जो थायराइड हार्मोन है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एक्सेस में थायराइड सेक्रेशन हो जाता है, मीन के ज़्यादा हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, लो एक्टिविटी लेवल है और वेट गेन हो जाता है। जबकि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म देखें तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होगा, इंसोम्निया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। फिर आ जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, चेस्ट में लोकेट करता है, और ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है चाइल्डहुड में, लेकिन डैमेनिश हो जाता है और साइज़ इसका भी कम होता है एफिशिएंसी आफ्टर प्रोबेबिलिटी के बाद, ठीक है। थाइमस जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्ली लाइफ में इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनिटीज़ अगेंस्ट डिजीजेज, ये प्रोवाइड करता है थाइमस ग्लैंड। फिर पैनक्रियाज हैं जो कि लोकेट होते हैं बिलो द स्टमक, और इनका मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट करना है द लेवल ऑफ ब्लड शुगर और ग्लूकोज। और पैनक्रियाज जो है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन,
जो कि अपोजिट में एक्ट करते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड और इंसुलिन लेवल लोअर्स इट, और जो डिसऑर्डर होता है इससे उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो सफिशेंट इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता जो कि बैलेंस कर सके एक्शन ऑफ ग्लूकागोन, और जो इम्बैलेंस हो जाता है प्रोड्यूसेस एक्सेस ब्लड शुगर लेवल, और कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। मीन के जब एक्सेस ब्लड शुगर लेवल होगा तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। अगर तो ये ट्रीट नहीं किया जाता, अनट्रीटेड रह जाता है, तो उसमें क्या होता है, कोमा और डेथ भी काज हो सकती है।